मेरा नाम अमन है। जब मैं 3 साल का था मेरे बाप का देहांत हो गया था। मेरी माँ ने ही मुझे माँ और बाप बनकर पाला था। हमारा छोटा सा मकान था जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था। रात के वक्त मैं अपनी माँ के साथ सोता था। वक्त गुजरता गया और मैं 12 साल का हो गया था। गली में निकलता तो सब मोहल्ले वाले मुझे मेरी माँ के बारे में पूछते कि तुम्हारी माँ कैसी औरत है। मैं हैरान होता, सब मोहल्ले वालों को मेरी माँ की क्यों इतनी फिक्र लगी रहती। जब मैं माँ के साथ बाहर निकलता तो सब लोग मेरी माँ को बड़े ही अजीब नजरों से देखते थे। एक रात मैं सोया पड़ा था कि हमारे कमरे की खिड़की जो गली की तरफ लगी हुई थी, किसी ने पत्थर मारकर इसका शीशा तोड़ दिया था। मेरी माँ और मैं दोनों डर कर उठ बैठे थे। माँ को अचानक से पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, कल से तुम मेरे साथ नहीं सोओगे बल्कि बाहर सहन में सोया करोगे। मैं माँ की बात पर हैरान था कि खिड़की का शीशा पता नहीं किसने तोड़ा है और माँ गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। खैर मैंने माँ की बात मान ली और बाहर सोने लगा। सर्दियों के दिन थे, मुझे बाहर बहुत सर्दी लगती थी। अभी इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि एक रात माँ मेरे पास आई और कहने लगी, चलो बेटा हमें घर आज ही छोड़कर दूसरे शहर जाना है। अब हमारा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। माँ ही मेरी माँ और बाप थी। उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं खुश हो गया। मैंने कहा, क्या मुझे नया कमरा मिलेगा? माँ बोली, हाँ, लेकिन अभी हमें इसी वक्त इस घर से जाना होगा। फिर माँ ने काले कपड़े पहनकर घर से बाहर कदम रखा। मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ था। माँ किसी मर्द की तरह चलती जा रही थी। माँ के पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें उन्होंने सारे जेवरात और पैसे वगैरह डाल रखे थे। दूर ही एक गाड़ी खड़ी थी, वह शायद हमारे इंतजार में थी। मैंने देखा गाड़ी वाला हमसे सवाल किए बगैर हमारे बैठते ही गाड़ी चलाना शुरू हो गया। इसका मतलब तो यही था कि वह माँ का जानने वाला था। गाड़ी शहर की तरफ रवाना हो गई। हम लोग रात को ही दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। ये घर शहर में था। वह आदमी हमें इस घर में छोड़कर गया था, पर माँ का इस आदमी के साथ क्या रिश्ता था, कुछ अजीब लग रहा था। आखिरकार वह हमें जिस मकान में छोड़कर गया था, मकान अच्छा खासा बड़ा था। माँ ने मुझे कहा, अब हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर माँ मुझे देखने लगी। मैं चारपाई पर बैठा उन्हें देखे जा रहा था। माँ, ये सब क्या है? मैंने रोते हुए पूछा। मेरे सब दोस्त गांव में ही रह गए हैं। बेटा, तुम्हारी उम्र ऐसी थी कि तुम वहाँ नहीं रह सकते थे, वरना लोग तुम्हें मेरे खिलाफ कर देते। माँ की बात पर मुझे याद आया कि पिछले दिनों गली के नुक्कड़ पर खड़े एक लड़के ने मुझे मेरी माँ के बारे में बहुत गलत बातें कही थी। घर आकर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया, जिस पर मेरी माँ सोच में पड़ गई और आज ये सब हो गया था। माँ ने मुझे कहा था कि वहाँ सभी तुम्हारी माँ के बारे में ही बातें करते थे, तो क्या तुम ये गवारा करोगे कि कोई तुम्हारी माँ के बारे में अजीब अजीब बातें करे? मैंने कहा, नहीं माँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। माँ बोली, यहाँ मैं तेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना दूंगी, मगर बेटा तुमको मेहनत करनी होगी और स्कूल में भी पढ़ना होगा। अगले ही दिन माँ ने मेरा एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मैं दिन रात पढ़ता रहता, मुझे किसी चीज का होश न रहता। लेकिन माँ घर में पैसे कहाँ से लाती थी ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। माँ की कुछ अजीबोगरीब बातें जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती थी। मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिलता था। माँ मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। एक बार दिन के वक्त मुझे अपने कमरे में घुटन महसूस होने लगी। मैं बाहर आया तो माँ सब्जी काट रही थी। मैंने कहा, माँ मुझे छत पर जाना है, मगर माँ ने मुझे छत पर ना जाने दिया। माँ बोली, बेटा अब तू बड़ा हो गया है और आसपास के घरों में पर्दे का मसला है। इससे पहले कि कोई तेरी शिकायत करे तू छत पर मत जा। मुझे माँ पर गुस्सा आ रहा था। मुझ पर इतनी सख्तियाँ क्यों कर रही थी? मैंने जब छत पर जाने की जिद की तो माँ कहने लगी, बेटा तुम अभी नहीं जा सकते, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं माँ की बात से नाराज होकर वापस अपने कमरे में आ गया था, मगर आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि माँ ऐसी बातों से मुझे मना क्यों करती है, और आज वाकई में मेरा दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं फिर उठकर माँ के कमरे में गया। वहाँ मेरी नज़र दूसरी चारपाई पर पड़ी तो मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा, माँ मेरा दम घुट रहा है, मैं यहीं सोना चाहता हूँ। मेरी नज़र फिर दोबारा चारपाई पर पड़ी। मैंने जब गौर से देखा तो कहा, माँ ये चारपाई तुमने किसके लिए रखी है? यहाँ तो बकायदा बिस्तर भी लगा हुआ है, तकिया भी है। माँ मेरी बात सुनकर घबरा गई और बोली कि बेटा मैंने वैसे ही रखा है, मगर क्यों? माँ इस चारपाई पर कौन सोता है? तुम मुझे तो अपने कमरे में आने नहीं देती। मेरी बात पर मेरी माँ मुझसे नाराज होने लगी। तू मुझ पर शक कर रहा है बेटे?
मैंने ये चारपाई किसी मकसद के लिए रखी है। इस पर तेरे बाबा की रूह आती है। बाबा की रूह? माँ इतनी तो हमपरस ना बनो। मैंने अपनी माँ से कह तो दिया था। अब मेरा शक लगातार बढ़ता जा रहा था। हर बार जब मैं माँ की कोई नई चीज देखता तो मेरे दिमाग में पिछली सारी बातें घूमने लगती। माँ की बातों पर अब मुझे शक होने लगा था। आज भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि आखिर माँ ने अपने कमरे में दूसरी चारपाई क्यों बिछा रखी है। एक चारपाई पर भी तो सोया जा सकता है। फिर ऊपर वाला जाने क्या वजह थी कि माँ दूसरी चारपाई रख कर यहाँ सोई थी। बहरहाल मैं चुप हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब माँ की चीजों पर भी नजर रखूंगा, छत पर भी जाऊंगा। पर इससे पहले ही एक ऐसा वाकया मेरे साथ हो गया जिसने मेरे दिमाग को हैरत में डाल दिया और माँ की हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। उन दिनों माँ से छुपकर मैं एक वर्कशॉप पर काम करने लगा। मुझे और कोई काम नहीं आता था क्योंकि मैं ज्यादातर पढ़ाई करता, पर अब मैं कुछ हुनर सीख कर पैसे कमाना चाहता था। मैं चाहता था कभी आकर मेरी तरफ ध्यान देता तो कभी मुझे पानी का गिलास देता। मैंने कहा कि तुम कौन हो, किस गांव से ताल्लुक रखते हो। इत्तेफाक से हम दोनों एक ही गांव के थे। मजे की बात तो ये थी वह मुझे और मेरी माँ को जानता था, मगर मैं उसे नहीं जानता था। आज वह मुझे 1 साल बाद मिला था। हम दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश हुए थे। वह कहने लगा, तुम यहाँ आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला। तुम्हारी माँ रातों रात उस मोहल्ले को छोड़कर न जाने कहाँ चली गई और तुम भी नहीं नजर आए। हम तो ये समझे कि ऊपर वाला ना करे कहीं तुम लोगों के साथ कोई हादसा हो गया है, क्योंकि तुम्हारी माँ के तो वैसे भी बहुत से लोगों के साथ। ये कहकर उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैंने कहा कि अपनी बात पूरी करो, तुम क्या कहना चाहते हो। वह बोला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। और सुनाओ, तुम्हारी माँ ठीक है? उसने अजीब से लहजे में पूछा। उसके लहजे में एक अजीब सी नफरत थी। मैंने कहा, हाँ माँ ठीक है। मैंने उसे बहुत कुरेदने की कोशिश की कि वो मुझे इस बारे में कोई बात बताए, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ इतना बोला कि तुम जैसे बेटे बहुत लाचार होते हैं, जो अपनी माँ के कैरेक्टर की वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हैं। उसने ये बात बातों ही बातों में कह दी थी, तो मैं उसके ऊपर कोई खास जवाब न दे सका। मगर मेरी अपनी माँ पर शक कैसा गहरा होता जा रहा था। मैं चाहता था कि मैं माँ को रंगे हाथ पकड़ूं। अब मैं समझदार हो गया था। मैं माँ को बहुत शरीफ समझता था। मुझे लगता था कि मेरी माँ किसी से मिलती है, इसका किसी मर्द के साथ कोई चक्कर तो जरूर है, या फिर कोई और बात तो है जिसकी वजह से मेरी माँ इतनी बेफिक्र सी है। इस रात घर आकर मैंने हर चीज पर नजर रखना शुरू कर दी। आज तो मैंने एक अजीब सा मंजर देखा था। रात के तकरीबन 1 बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर आया, मैंने सोचा कि आज अपनी माँ के कमरे में जाकर जरूर देखूंगा कि वहाँ क्या होता है, दूसरी चारपाई पर कौन सोता है। फिर मैंने जैसे ही माँ के कमरे के बाहर रखे जूते देखे तो मेरी तो जैसे हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। माँ के कमरे के बाहर 2 बड़े बड़े मर्दाना जूते रखे हुए थे। उन जूते को देखकर मुझे साफ पता चल गया कि आज हमारे घर में कोई और भी आया हुआ है। मैंने सोचा कि मुझे माँ के कमरे पर दस्तक देकर उनको मौका देने से अच्छा है मैं यहीं बाहर बैठकर इंतजार करूं कि वह आदमी कौन है और कहाँ जाता है। मैं अपने कमरे में आ गया था। बाहर शहर में बैठना मुमकिन नहीं था। कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर साफ नजर आता था। मैं अपने कमरे में बैठकर माँ पर नजरें जमाए हुए था। रात के काफी लम्हे गुजर गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी नजरें चौकन्ना थी और मैं बिल्कुल अलर्ट होकर ही बैठा हुआ था। पर सुबह के 5 बजे मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। और फिर जब मैं उठने के बाद बाहर आया तो देखा कि माँ बाहर के काम कर रही थी। वह जाग गई थी। यह देखकर मैं तेजी से बाहर आया। मैं माँ को रंगे हाथों नहीं पकड़ सका था, क्योंकि ना ही वह जूते वहाँ थे और ना कमरे में ऐसे कोई हालात थे। मुमकिन है कि वह शख्स जा चुका था। मैंने देखा घर का दरवाजा भी बंद था। अब मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिस पर मैं माँ से सवाल जवाब करता। मैं खामोश हो गया। दिल ही दिल में पूछने लगा कि अब मैं माँ का राज कल जरूर जान कर रहूंगा। अगली रात हुई तो सोचा कि नींद आ जाएगी, इसलिए मैं कमरे से बाहर रहूंगा, बल्कि घर से ही बाहर चला जाऊंगा। और जब वह शख्स आएगा तो जरूर देखूंगा कि ये है कौन। मैं घर के बाहर जाकर बैठ गया ताकि मुझे नींद न आए। मैं इस शख्स का इंतजार कर रहा था। फिर सोचा कि माँ मुझे देख लेंगी। मैं घर के अंदर जाकर सहन में बैठ गया। अभी मुझे यहाँ बैठे हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी माँ अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आ गई। उसने मुझसे पूछा कि अमन बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? मैं चुप करके बैठा रहा था। तब माँ मेरे बहुत करीब आ गई और इस बार माँ ने जो बात मुझे कही, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। माँ बोली कि बेटा, मैं सब जानती हूँ,
तुम कितने दिनों से मुझ पर पहरा दे रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि मेरे कमरे के बाहर जूते किसके हैं, मैं लिपस्टिक कपड़े क्यों पहनती हूँ, वो जेवर किसके लिए पहनती हूँ। माँ के मुंह से सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। माँ, आपको मेरी हर बात पता है। माँ ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली, तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तेरे दिल में क्या है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ। मैं बोला, माँ, मैं बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आती। क्या मैं अंधा हो गया हूँ या मुझे दिखाई नहीं देता। मैं रो देता तो माँ ने कहा, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं सारा राज तुम पर खोल दूंगी। मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि इस बात के पीछे क्या राज है। मैंने कहा, बोलो माँ, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, पर मुझे अब इस कश्मकश में ना रखो। मुझे अपनी हर बात बताओ। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, इतवार के दिन तुम्हारी शादी है। अगर तुम मेरी मर्जी से शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हें हर बात सच सच बता दूंगी। फिर तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं माँ को हैरत से देखने लगा था और माँ की बात मान ली थी। अब मुझे इतवार के दिन का बेचैनी से इंतजार था। मेरी उम्र अब 18 साल हो चुकी थी। माँ मेरी शादी कर देना चाहती थी, पर किससे मैं नहीं जानता था। रविवार वाले दिन माँ मुझे गाड़ी में बैठाकर बड़े से घर में ले गई। वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी थे जिन्होंने हमारा स्वागत किया। वहाँ पर माँ और मुझे बड़ी इज्जत से कमरे में जाकर बैठाया गया। मेरे सामने 7 नौजवान आकर बैठे और बोले, तुम्हें इस शादी से कोई ऐतराज तो नहीं। मैंने नहीं में सर हिला दिया। तुम हमारी बहन को खुश रखना, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं नहीं जानता था माँ मेरी लड़की से शादी क्यों करवाना चाहती है जिसके 7 भाई है। खैर, थोड़ी सी देर के बाद शादी के पेपर्स मेरे पास लाए गए जिस पर मैंने साइन कर दिए। यूं सना मेरी बीवी बन गई। अब सना में क्या कमी थी जिसकी वजह से उन 7 भाइयों ने इसकी शादी मुझसे की थी। ये तो मुझे शादी के बाद मालूम हुआ कि सना एक टांग से लंगड़ी थी और कोई नौजवान उससे शादी करने को राजी नहीं था। उन्होंने माँ को और माँ ने उनको न जाने कैसे ढूंढा था। बस मेरी शादी सना से हो गई थी, मगर वह बेहद खूबसूरत थी। और जब शादी हो गई तो मुझे शादी की खुशी से ज्यादा इस बात से हैरानी थी कि माँ ने मुझसे इतने ज्यादा राज क्यों छुपाए हैं। अब वो मेरी माँ थी और एक विधवा औरत भी थी। मैं उनसे सख्ती से भी नहीं पूछ सकता था। मैंने जो शर्त रखी थी वह मैंने पूरी कर दी। फिर मेरी बीवी अपने कमरे में बैठी थी। मैं माँ के पास आया, उसे कहा कि माँ, अब अगर आपने मुझे सारे राज नहीं बताए तो मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनकर माँ मुस्कुराई और बोली, इधर आ मेरे बेटे, मैं तुझे एक बात बताऊंगी ले और मैं सारी जिंदगी विधवा न कहलाई जाऊं। मैं चूड़ियां और जेवरात इसलिए पहनती थी कि आने वाली हर औरत को ये बात बता सकूं कि मैं सुहागन हूँ, विधवा नहीं हूँ। इसी वजह से औरतें मुझे कभी भी बेसहारा नहीं समझती थी। हर आने वाली औरत मासूम और शरीफ नहीं होती, उनमें कुछ चालबाज भी होती हैं और बुरे मर्द तो हर जगह मौजूद है। वह अकेली औरत के पीछे पड़ जाते हैं। मैं अपने जेवरात के जरिए सभी को यही पैगाम देती कि मैं एक विधवा नहीं हूँ, बल्कि मेरा पति भी है। मगर बेटा, तुम इस इंसान की फिक्र ना करो जिसने मुझसे सिर्फ एक पेपर के तौर पर शादी की है। उसकी पहली बीवी का देहांत हो गया है। वह कभी कभार मेरे पास जरूर आता है, यहाँ रहता है और मुझे महीने भर के खर्चे के पैसे भी भेज देता है। इस शादी ने मुझे बहुत सहारा दिया है। रही बात उन जूते की, वह तो मैं रोजाना इसलिए रखती थी कि हर आने जाने वाले को अंदाजा हो से कि इस घर में कोई मर्द है। और बाकी तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए होंगे। मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत को नीलाम नहीं होने दिया। और जिस लड़की से तुम्हारी शादी की है ये उस आदमी की भांजी है। तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, मगर इससे कोई शादी करने को तैयार नहीं था। बस मैंने तरस खाकर इस लड़की की शादी तुमसे कर दी है। अगर अभी तुम्हें अपनी माँ पर कोई शक है तो तुम इस आदमी से जाकर पता कर लो। मैंने आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं माँ की बातें सुनकर परेशान हो गया था। मैंने कहा, माँ, मैंने तो शादी कर ली है, तुमने मेरा हक अदा कर दिया। तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास छोड़ आता हूँ। मैं इतना बुरे दिल भी नहीं कि अपनी माँ की खुशियों पर रोक टोक लगाऊं और अपनी झूठी इज्जत को महफूज रखूं। मेरी बात सुनकर माँ रोने लगी और बोली, बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन दोबारा तुम मुझ पर कभी शक मत करना। तुम्हारी माँ अकेली इस जमाने से लड़ी है, पर मैं जिसके लिए लड़ी हूँ वह तुम हो। अगर तुम भी शक करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने माँ को सीने से लगाया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि मेरे पास भी कुछ कहने को नहीं था। सच है कि दुनिया में कई औरतें वाकई मजलूम होती है,
चाहे वह अपने आप को साबित करने के लिए सालों क्यों न लगा दे, उस पर शक जरूर किया जाता है। आज मैं अपनी बीवी और माँ के साथ हंसी खुशी रह रहा हूँ। मेरा सौतेला बाप कभी कभार हमें मिलने आ जाता है, वह भी बहुत अच्छा इंसान है। धन्यवाद दोस्तों।